हम एक ऐसी कंपनी पर नजर डाल रहे हैं जिसमें हम सभी हैं। हमने श्री अशमो फराह की कहानी सुनी है। उन्होंने हमें सब कुछ बताया, क्या हुआ। बस सोचिए, अगर उन्होंने सहन नहीं किया, इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से नहीं देखा और कहा, ठीक है, मुझे अनुकूलित करने की आवश्यकता है, मुझे चीजें बदलने की आवश्यकता है, मुझे चीजों में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, शायद हम वास्तव में यहां नहीं हैं, शायद यही अनपैसिव कंपनी का अंत होगा। लेकिन उन्होंने सहन किया और कहा, आप जानते हैं क्या, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे इसे करना है और फिर से करना है ताकि चीजें बदल सकें। वहां तेजी से बदलाव आया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि चीजें हो सकें और हमने कंपनी को बदलते हुए देखा। हालांकि हम इसे नहीं देख पाए, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं, बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आपको कट्टर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यही लचीलापन है। आप कट्टर निर्णय लेते हैं, आप अनुकूलित करते हैं और कंपनी को फिर से जड़ से बनाते हैं। जहां आपने इसे छोड़ा, आप कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मैं एक अलग दृष्टिकोण ले रहा हूं, इस कंपनी का निर्माण करें। और अब क्या होगा? कंपनी पहले से बेहतर होती जा रही है, जैसा कि हमने सुना। उन्होंने कहा, अब यह और बेहतर हो रहा है, हम वास्तव में जहां हैं वहां हैं। उन्होंने कहा, 2 साल पहले, आप जानते हैं, जहां हम अब हैं, हमें होना चाहिए था, यह वह जगह है जहां हमें 2 साल पहले होना चाहिए था। उन्होंने यह एक वेबिनार पर लाइव कहा और वह बहुत खुश हैं। क्यों? यह लचीलापन के कारण था। आप जानते हैं, उसने कहा, मैं अपने सपने को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इसे तार्किक अंत तक ले जाऊंगा। अब यह कंपनी की ओर से है। श्री अशरफ मोफारा अपनी बात कर रहे हैं और वह इसे बना रहे हैं। आप जानते हैं, चीजों को बदल रहे हैं, चीजों में सुधार कर रहे हैं, और यह वास्तव में आसान नहीं है, विशेष रूप से एक कंपनी के लिए एक छोटे से समय में परिवर्तन करना। हम सोच रहे हैं कि आप इंजीनियरों की भर्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हम भर्ती सोचते हैं। उन्हें प्रशिक्षण चाहिए। शायद कुछ लोगों को श्री अश मोफारा की अपेक्षाओं के अनुसार ढलने में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं। आपको पता है, वास्तव में यह जानने में समय लगता है कि वे क्या कर रहे हैं। आप इस पृथ्वी पर सबसे अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब आप कंपनी में भर्ती होते हैं तो अनुकूलन में समय लगता है। इसके लिए भी बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। अब हम कंपनी की ओर से बात कर रहे हैं, चीजें बनाना, यही लचीलापन है। लेकिन फिर क्या होगा? हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वे काम करने लगते हैं, वे समझते हैं कि श्रीमती जो अश मोफारा कर रहे हैं, उनसे जो अपेक्षा की जा रही है, चीजें बड़े पैमाने पर बदल जाएंगी। और आप पुराने तरीकों को देखेंगे और कहेंगे, हे भगवान, मैं यह कैसे कर रहा था, यह अब होना बेहतर है बजाय बाद में। तो यह खुशी है कि यह बेहतर है। हे भगवान, मैं एक अलग रास्ता ले रहा था, लेकिन वह रास्ता वास्तव में वह रास्ता नहीं था जो था। अब इसकी वजह से हम जो भी हैं, अब बेहतर जगह पर हैं, जो कि कंपनी की तरफ से है, अब संस्थापक की तरफ से है। मैं देखता हूं कि हम में से कितने लोग हमारे व्यवसाय को जानते हैं। आप जब हम व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, तो यह बाश कैलिफा को जानने के बारे में नहीं है। यह लाइट शो, ट्रेन स्टेशन के बारे में बात करने के बारे में नहीं है। यह आपका व्यवसाय नहीं है। आपका व्यवसाय ओएस में गहराई से जाने के बारे में है, निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र में। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि क्या करना है? मैंने शुक्रवार को एक बयान दिया। मुझे लगता है कि यह रविवार को था। हम हमेशा कहते हैं कि हर कोई जीत जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने व्यवसाय को कितना समझते हैं। चाहे हमें यह पसंद हो या न हो, यह सच है। स्वचालित प्रणाली मेरा नाम नहीं जानती। यह आपके नाम पर निर्भर करता है। आप कितनी अच्छी तरह से अपने व्यवसाय को जानते हैं। आप कितनी राशि में आए। मैंने $99 दिए, उन्होंने मुझे 250 या शायद 140 वापस दिए। आप उस पैसे को एक साथ रखकर सफल हो सकते हैं। जब आप ब्रेक इवन करते हैं तो आप सफल होते हैं, लेकिन आप जो सफलता चाहते हैं वह आप पर निर्भर करती है। क्या आप वास्तव में ओएस को समझते हैं? क्या आपने कभी चीजों को देखा और सवाल किया है? आपके पास 3 वॉलेट क्यों हैं? आपके पास सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्यों है? इन सभी का उपयोग क्या है?
मैं इसका उपयोग अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने के लिए कैसे कर सकता हूं? ये आपका व्यवसाय है। ये तकनीक को जानने के बारे में नहीं है। ये आपके ऑनलाइन स्टोर में उन्हें कैसे स्थिति में लाना है, इसके बारे में है। ये एक पारंपरिक दुकान की तरह है। हर दिन आपको सुनिश्चित करना है कि आपके स्टॉक वहां हैं, सब कुछ सेट है, और फिर अपने दरवाजे खोलें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं। यह वह व्यवसाय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में अपने व्यवसाय को जानते हैं? इंजीनियर माइकल हमेशा यह सवाल पूछते हैं, इसलिए हम वास्तव में उस स्थिति में नहीं रहना चाहते जहां वे क्लिक करेंगे। मैंने कहा, ओह श्री अशबी फराह, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने इंजीनियर माइक के नाम नहीं लिए? वह मुझसे इतना बेहतर क्यों कर रहा है? लेकिन हम सभी ने एक ही स्तर से शुरुआत की थी। जैसा कि हमने कहा, ऑन पैसिव एक समान स्तर का मैदान है। हाँ, यह है, लेकिन आपके व्यवसाय का ज्ञान ही वह है जो मैं हर दिन कहता हूं। मेरे भाई ऑलिवर बॉब, आपके माइक के कारण यही है। आपको 2 कदम पीछे हटकर अपने आप से पूछना चाहिए, जैसे जूली पियरे ने कहा, जब हम ऑन पैसिव में शामिल हुए तो एक बड़ी उम्मीद थी। हम जानते थे, ठीक है, जब हम आए तो यही है। लेकिन अब आपने कितना सीखा है? आपने अपने व्यवसाय को जानने के लिए कितना रूपांतरित किया है? आपका ज्ञान का स्तर ऑन पैसिव में कितना है? क्योंकि हम ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं, हमें घोड़े से बिल्ली को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें बस उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है और सुनिश्चित करना है कि हम सफल हैं। फिर हम अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। अब मैंने यह किया, अगला क्या? लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अगला क्या है अगर हम वहां नहीं हैं। अब अपने व्यवसाय को जानने का समय है, क्योंकि श्री अशमोवर सब कुछ समायोजित कर रहे हैं। क्योंकि मैडी ने कहा, आप कभी नहीं जानते। बाम ने कहा, यही है। चलो सुनिश्चित करते हैं कि हमारा ईमेल सही है। चलो सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी खातों में लॉग इन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय को जानते हैं। यही समय है। तो जूली, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। बहुत धन्यवाद।